नई जगह पहुंचते ही सिद्धू और स्नेहा ने राहत की सांस ली। छोटा सा घर था, लेकिन उसमें अपनापन था। स्नेहा ने बच्चे को गोद में लेकर कमरे में कदम रखा और मुस्कुराकर कहा, यही हमारी नई दुनिया है। सिद्धू ने भी चारों तरफ देखा और मन ही मन तय किया कि अब वह अपने परिवार को हर मुश्किल से बचाकर रखेगा। दोनों मिलकर घर को व्यवस्थित करने लगे। बच्चे की छोटी सी हंसी पूरे घर में गूंज रही थी। लंबे समय बाद ऐसा लग रहा था कि जिंदगी ने उन्हें फिर से मुस्कुराने का मौका दिया है। शाम को पड़ोस की एक बुजुर्ग महिला उनसे मिलने आई। उन्होंने बच्चे को आशीर्वाद देते हुए कहा, इस नन्हे मेहमान के आने से तुम्हारी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां आएंगी। स्नेहा की आंखों में चमक आ गई। लेकिन उसी रात सिद्धू को एक अनजान नंबर से कॉल आया। जैसे ही उसने फोन उठाया, दूसरी तरफ से कुछ सेकंड तक खामोशी रही और फिर कॉल कट गई। सिद्धू ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसके मन में हल्की बेचैनी जरूर पैदा हो गई। अगले दिन दोनों बाजार गए ताकि बच्चे के लिए जरूरी सामान खरीद सकें। वहां उन्होंने पहली बार खुलकर हंसी मजाक किया। स्नेहा ने कहा, लगता है हमारी जिंदगी सच में बदल रही है। सिद्धू ने जवाब दिया, अब हमें सिर्फ अपने बच्चे की मुस्कान की चिंता करनी है। लेकिन बाजार से लौटते समय सिद्धू को महसूस हुआ कि कोई उनका पीछा कर रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई साफ दिखाई नहीं दिया। उसने यह बात स्नेहा को नहीं बताई क्योंकि वह उसे परेशान नहीं करना चाहता था। रात को जब बच्चा सो गया, तब स्नेहा ने सिद्धू से पूछा, तुम कुछ परेशान लग रहे हो। सब ठीक है ना? सिद्धू ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, बस नई जिम्मेदारियों के बारे में सोच रहा था। लेकिन सच यह था कि उसके मन में उस अनजान कॉल और पीछा किए जाने का डर घूम रहा था। उसी समय बाहर किसी के कदमों की हल्की आहट सुनाई दी। सिद्धू तुरंत दरवाजे की तरफ बढ़ा, लेकिन बाहर पहुंचने तक वहां कोई नहीं था। जमीन पर सिर्फ एक छोटा सा कागज पड़ा था। उसने उसे उठाकर देखा तो उस पर लिखा था, नई शुरुआत हमेशा आसान नहीं होती। यह पढ़ते ही सिद्धू का चेहरा गंभीर हो गया। अब उसे यकीन हो चुका था कि कोई न कोई उन पर नजर रख रहा है। क्या यह सिर्फ किसी की शरारत थी या फिर उनकी नई जिंदगी में कोई पुराना दुश्मन वापस आने वाला था? अगर आप नई जगह पहुंचते ही सिद्धू और स्नेहा ने राहत की सांस ली। छोटा सा घर था, लेकिन उसमें अपनापन था। स्नेहा ने बच्चे को गोद में लेकर कमरे में कदम रखा और मुस्कुराकर कहा, यही हमारी नई दुनिया है। सिद्धू ने भी चारों तरफ देखा और मन ही मन तय किया कि अब वह अपने परिवार को हर मुश्किल से बचाकर रखेगा। दोनों मिलकर घर को व्यवस्थित करने लगे। बच्चे की छोटी सी हंसी पूरे घर में गूंज रही थी। लंबे समय बाद ऐसा लग रहा था कि जिंदगी ने उन्हें फिर से मुस्कुराने का मौका दिया है। शाम को पड़ोस की एक बुजुर्ग महिला उनसे मिलने आई। उन्होंने बच्चे को आशीर्वाद देते हुए कहा, इस नन्हे मेहमान के आने से तुम्हारी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां आएंगी। स्नेहा की आंखों में चमक आ गई। लेकिन उसी रात सिद्धू को एक अनजान नंबर से कॉल आया। जैसे ही उसने फोन उठाया, दूसरी तरफ से कुछ सेकंड तक खामोशी रही और फिर कॉल कट गई। सिद्धू ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसके मन में हल्की बेचैनी जरूर पैदा हो गई। अगले दिन दोनों बाजार गए ताकि बच्चे के लिए जरूरी सामान खरीद सकें। वहां उन्होंने पहली बार खुलकर हंसी मजाक किया। स्नेहा ने कहा, लगता है हमारी जिंदगी सच में बदल रही है। सिद्धू ने जवाब दिया, अब हमें सिर्फ अपने बच्चे की मुस्कान की चिंता करनी है। लेकिन बाजार से लौटते समय सिद्धू को महसूस हुआ कि कोई उनका पीछा कर रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई साफ दिखाई नहीं दिया। उसने यह बात स्नेहा को नहीं बताई क्योंकि वह उसे परेशान नहीं करना चाहता था। रात को जब बच्चा सो गया, तब स्नेहा ने सिद्धू से पूछा, तुम कुछ परेशान लग रहे हो। सब ठीक है ना? सिद्धू ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, बस नई जिम्मेदारियों के बारे में सोच रहा था। लेकिन सच यह था कि उसके मन में उस अनजान कॉल और पीछा किए जाने का डर घूम रहा था। उसी समय बाहर किसी के कदमों की हल्की आहट सुनाई दी। सिद्धू तुरंत दरवाजे की तरफ बढ़ा, लेकिन बाहर पहुंचने तक वहां कोई नहीं था। जमीन पर सिर्फ एक छोटा सा कागज पड़ा था। उसने उसे उठाकर देखा तो उस पर लिखा था, नई शुरुआत हमेशा आसान नहीं होती। यह पढ़ते ही सिद्धू का चेहरा गंभीर हो गया। अब उसे यकीन हो चुका था कि कोई न कोई उन पर नजर रख रहा है। क्या यह सिर्फ किसी की शरारत थी या फिर उनकी नई जिंदगी में कोई पुराना दुश्मन वापस आने वाला था? अगर आप
सुबह होते ही सिद्धू ने उस कागज के बारे में स्नेहा को बता दिया। स्नेहा पहले तो घबरा गई, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, हम डरकर पीछे नहीं हट सकते। हमने इतनी मुश्किलों के बाद यह नई जिंदगी शुरू की है। सिद्धू ने उसकी बात से सहमति जताई। दोनों ने तय किया कि वे सतर्क रहेंगे, लेकिन अपने बच्चे की खुशी पर किसी भी डर को हावी नहीं होने देंगे। दिन भर सब कुछ सामान्य रहा। बच्चा खेलता रहा और घर में खुशियों का माहौल बना रहा। शाम को अचानक वही बुजुर्ग पड़ोसन फिर आईं। उन्होंने सिद्धू को अलग ले जाकर बताया कि पिछले 2 दिनों से एक अजनबी आदमी इस घर के आसपास घूमता दिखाई दे रहा है। यह सुनते ही सिद्धू का शक और गहरा हो गया। रात को उसने घर के बाहर नजर रखनी शुरू की। कुछ देर बाद उसे दूर एक परछाई दिखाई दी। जैसे ही वह उस तरफ बढ़ा, वह व्यक्ति अंधेरे में गायब हो गया। लेकिन इस बार सिद्धू डरने के बजाय और ज्यादा मजबूत हो गया। वह घर के अंदर लौटा और स्नेहा से बोला, अब जो भी होगा हम मिलकर सामना करेंगे। स्नेहा ने बच्चे को गोद में लेकर कहा, हमारा परिवार अब हमारी सबसे बड़ी ताकत है। उसी पल बच्चा मुस्कुराने लगा। उसकी मासूम हंसी ने जैसे पूरे घर का डर खत्म कर दिया। सिद्धू और स्नेहा एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। उन्हें एहसास हो गया कि जिंदगी में मुश्किलें फिर भी आएंगी, लेकिन अब वे अकेले नहीं हैं। कुछ दिनों बाद दोनों ने अपने नए घर में एक छोटी सी पूजा रखी। पड़ोसी और करीबी लोग भी आए। घर फिर से हंसी और खुशियों से भर गया। सिद्धू ने सबके सामने कहा, हमने फैसला किया है कि अब अतीत के डर को अपनी जिंदगी पर हावी नहीं होने देंगे। स्नेहा ने बच्चे को गोद में उठाकर कहा, यही हमारी नई शुरुआत है। पूजा खत्म होने के बाद दूर खड़ा वही रहस्यमयी व्यक्ति एक बार फिर दिखाई दिया। लेकिन इस बार उसने मुस्कुराकर कहा, देखते हैं यह खुशियां कब तक टिकती हैं। और वहां से चला गया। सिद्धू और स्नेहा को अभी उसके बारे में कुछ पता नहीं था, लेकिन उनकी जिंदगी में आने वाला अगला मोड़ और भी बड़ा होने वाला था। फिलहाल उनके लिए सबसे अहम बात यह थी कि उन्होंने अपने बच्चे के साथ उम्मीद और प्यार से भरी एक नई जिंदगी की शुरुआत कर दी थी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना